आज ना तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ओ, आज पूरी रात दोगी क्या? हरीश श्रीवास्तव अपने कमरे पे बैठे हुए थे। नैना, नैना। आई जी। उनकी आवाज लगाते ही उनकी पत्नी नैना जल्दी से उनके पास जाती है। जी आपने मुझे पुकारा और मैं चली आई। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रोमांटिक नहीं होंगी तो और किसके पास होंगी? पड़ोसी के पास। वही सही रहेगा। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से खाना लगाओ। कल सुबह मेरा मीटिंग है और जल्दी ऑफिस जाना है, तो जल्दी जल्दी खाना लगाओ। आपको तो हर वक्त काम ही सूझता है, प्यार तो कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चलता है। ये बातें बातें बंद करो और जल्दी से करो, जल्दी से डिनर लगाओ। चंचल मन की नैना मायूस होकर चली जाती है। इनको तो लगता है हर वक्त काम काम काम, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। अब लगता है मुझे कोई नया आशिक ढूंढना पड़ेगा प्यार करवाने के लिए। अपने पति के ऐसे व्यवहार से नैना काफी ज्यादा परेशान रहती है। इधर उसके पति भी सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहते हैं। एक दिन जब नैना अपने घर पर बैठी होती है तभी उसकी काम वाली आती है उसके पास। अरे कमला, आज इतनी लेट लगा ली, क्या हो गया? इतनी देर से आ रही हो? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो घर में थोड़ी सी काम थी ना, इसलिए लेट हो गई। अब से नहीं होगी। ऐसा क्या काम आ गया, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे मैम साहब, अब आपको क्या ही बताऊं, मेरे पति निकम्मे घर में बैठे हैं और हमेशा उसे सिर्फ प्यार ही सूझता है। हमेशा जब भी मैं घर जाती हूँ तो प्यार, घर से निकलती हूँ तो प्यार 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 प्यार, यही करते रहते हैं, जिसके चलते हमेशा मेरा लेट हो जाता है। ओह, तो तुम्हारे पति तुमसे प्यार करते हैं तो इसमें बुराई कहाँ है? मुझे अच्छा नहीं लगता मैम साहब, हर समय काम के समय प्यार। मैं चलती हूँ मैम साहब, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ, एक काम करो, पहले किचन में जाके कुछ बना दो। साहब अभी ऑफिस जाने वाले हैं तो उन्हें लेट हो जाएगा। जी मैम साहब, अभी बना देती हूँ साहब के लिए कुछ गर्मा गर्म नाश्ता, उसका मूड भी खुश हो जाएगा। अपने पति के बारे में बताकर कमला जल्दी से काम करने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। कमला किचन में ही होती है तभी नैना कुछ सोचकर उसके पास आती है। अरे कमला, क्या बना रही हो साहब के लिए? वो रोटी बना रही हूँ मैम साहब। अच्छा अच्छा, बना लो। वैसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानोगी तो? अरे बुरा क्यों मानूंगी मैम साहब, पूछिए ना। वैसे तुम्हारे पति कहीं काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं पता मैम साहब, कहीं भी काम पे जाते हैं, कुछ ही दिनों में बोलते हैं कि और मन नहीं लग रहा है। वैसे ही घर पे बैठे रहते निकम्मे जैसे। कोई काम होगा तो बताइएगा ना मैम साहब, उनको मैं कहीं काम पे लगवा दूंगी तो हम लोगों का घर भी अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है ठीक है, एक काम करना, कल तो उन्हें अपने साथ लेके आना। मुझे भी एक ड्राइवर की जरूरत थी, तो अगर अच्छा रहा तो मैं उसे ही ड्राइवर का नौकरी दे दूंगी, तो उसे भी नौकरी मिल जाएगी और तुम भी निकम्मे बोल के अपने पति को नहीं सुनाओगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है मैम साहब, मैं कल ही उसे लेके आती हूँ। ठीक है, अब एक काम करो, जल्दी से नाश्ता बना के बाहर लेके आओ। ठीक है मैम साहब, आप चलिए, मैं अभी लेके आती हूँ। इधर से नैना अपनी बातों को पूरा करके मंद मंद मुस्कुराते हुए किचन से चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाना डाइनिंग टेबल पर बन जाता है। सब साथ में ही नाश्ता करते हैं। तभी नैना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। वैसे कमला, आज खाना काफी लाजवाब था, बहुत अच्छा था। ओह थैंक यू साहब। मिस्टर हरीश श्रीवास्तव वहां से उठ ऑफिस चले जाते हैं। असल में मिस्टर हरीश श्रीवास्तव एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं। संतोष, मेरा प्रोजेक्ट फाइल लेके अभी आओ। जी साहब, अभी लेके आता हूँ। हरीश श्रीवास्तव सिर्फ अपने कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमेशा काम में बिजी रहते हैं। इधर उसी दिन कमला अपने घर जाती है बहुत ही ज्यादा खुश होकर और अपने घर जाकर अपने पति से कहती है, कमलेश, कमलेश, आज ना तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ओ, आज पूरी रात दोगी क्या प्यार करने के लिए? अरे नहीं,
हमेशा तुम्हें सिर्फ प्यार ही सूझता है। अरे आज मैं काम पे जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। वहाँ मालकिन तुम्हें कोई अच्छा सा काम देंगे, तो तुम भी अब काम कर सकते हो। वहाँ मालकिन बहुत अच्छी है और अच्छे खासे पैसे भी देंगे। अब तुम घर में निकम्मे जैसे बैठे नहीं रहोगे, हमेशा प्यार प्यार करते करते कुछ काम भी करना। कल चलना मेरे साथ, मालकिन ने बुलाया है। क्या कमला, अब मुझे भी काम करवाओगी? तुम ही कर रही थी, ठीक था ना? मैं भी करूँगा तो फिर। तो क्या तुम अपनी बीवी की कमाई पे बैठ बैठ के खाओगे? ऐसा कमला हरगिज नहीं होने देगी। चलना कल। ठीक है। कमला की बात पे कमलेश राजी हो जाता है और दूसरे ही दिन मेम साहब के पास कमला अपने पति कमलेश को जॉब के लिए लेकर आती है। मालकिन, ओ कमला आ गई तुम? हाँ मालकिन, और अपने साथ अपने पति को भी लेके आई हूँ। ये है कमलेश, मेरा पति। नमस्ते मालकिन। नैना एक टक सिर्फ कमलेश को देखती है और उसे घूरती रहती है। अरे मालकिन, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं कहीं नहीं। अच्छा कमलेश, ये बताओ तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? हाँ मालकिन, खूब अच्छी तरह से आती है। पहले मैं गाड़ी भी चलाया करता था। एक काम करना, कल से तुम मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर लेना, तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाएगी। जी मालकिन, जरूर। मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमलेश को एक नौकरी दे दी। अच्छा कमलेश, मैं और एक बात बोलना भूल ही गई। कभी अगर रात में जरूरत पड़े तो तुम आ सकते हो ना? रात में मेम साहब? अरे हाँ, कहीं इमरजेंसी जाना हुआ तो तुम आ सकते हो कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ हाँ मेम साहब, ये आ जाएगा, आप चिंता ना करो। आपको कोई भी चीज की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देगा। मेरा पति बहुत अच्छा है। नैना को पहले ही नजर में कमलेश से प्यार हो जाता है। वो कमलेश को देखकर उसकी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होने लगती है, क्योंकि उसके बारे में पहले से बहुत कुछ सुनी होती है। दूसरे दिन ही वो अपने कमरे में बैठी रहती है, तभी उसकी काम वाली उसके पास आती है। ठीक है मेम साहब, तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, मैं एक बात बोलना ही भूल गई। आज तुम्हारे पति को रात में भेज देना, मुझे थोड़ा सा रात में निकलना है बाहर। ठीक है मेम साहब, मैं कह दूंगी, वो आ जाएगा। नैना बहुत ही ज्यादा खुश होती है। आज रात तो कोई चाल चलना ही पड़ेगा। जैसे कमलेश गबरू जवान है, मेरे पति तो मुझे मौका देते ही नहीं है। इस कमलेश से ही अपना काम निकालना पड़ेगा। नैना सिर्फ आने वाले रात के बारे में सोचने लगती है कि आज रात वो किस तरह कमलेश के बाहों में रहेगी। अरे मेम साहब, मैं भी तो इस पल का इंतजार कर रहा था कब से कि काश कोई ऐसी मुझे भी मिल जाए प्यार करने के लिए। ओह मेरे कमलेश, आज मेरे तन मन की आग को बुझा दो, आज मुझे शांत कर दो कमलेश। लेकिन तभी गेट नॉक होता है। नैना को होश आता है। वो शराब के नशे में मग्न होकर एक सपने की दुनिया में चली गई थी, लेकिन शायद सपना हकीकत बनने वाला है। अरे मेम साहब चलिए, कहाँ आपको जाना था? आप तैयार भी नहीं हुए। अरे जाऊंगी, पहले आओ तो यहाँ बैठो, फिर चलती हूँ ना आराम से, उतनी हड़बड़ी भी क्या है। अरे मेम साहब, आप पीते भी हैं? अरे नहीं कमलेश, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारे लिए खास मैं मंगाई हूँ। लेकिन मेम साहब, मेरे लिए क्यों? ऐसा क्या है आज? ओह कमलेश, कितनी बातें बोलते हो, पहले मेरे करीब तो आओ। ये क्या बोल रही हो मेम साहब आप? मैंने सुना है कि तुम कमला को काफी परेशान करते हो प्यार करने के लिए, तो आज वो प्यार मुझ पर बरसा दो। कब से ये पगली प्यासी है उस प्यार की। अरे मेम साहब, ये क्या बोल रही हो आप? वो मेरी पत्नी है, आप मेम साहब हो। आप ये सब, आप पे मुंह पे ये बातें शोभा नहीं देती मेम साहब, आप ये गलत बोल रहे हो। मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, और तुम्हें नौकरी पे भी तो मैं इसीलिए रखी हूँ ताकि तुम मुझे बीच बीच में खुश कर सको, कमला की तरह।
माफ कीजिएगा मैम साहब, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। आपकी नौकरी आप ही को मुबारक, मैं चलता हूँ। कमलेश, कहाँ जा रहे हो? ये गलत कर रहे हो तुम, लेकिन मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें बहुत पैसा दे सकती हूँ इसके लिए, अगर तुम मान गए तो। मान जाओ कमलेश। कमलेश नैना की बातें नहीं मानता और वहां से चला जाता है। इधर नैना बहुत गुस्साती है। दूसरे दिन सुबह, अरे मैम साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? हाँ कमला, पूछना, क्या हो गया? कल क्या कुछ कमलेश से बातें हुई थी? वो कुछ कह दिया था क्या मैम साहब? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों, कुछ बोला है क्या वो तुमको? नहीं मैम साहब, वो सुबह से बोल रहा था और काम पे नहीं जाऊंगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। अब क्या ही बताऊं, वो पागल है, हर जगह से ऐसे काम छोड़ के आ जाता है। अब क्या ही बताऊं मैम साहब। अरे कोई बात नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए शायद वो तुमसे दूर नहीं रहना चाहता है। अब नैना समझ चुकी थी कि वो कमलेश को कभी भी अपने पैसों से अपने पास नहीं रख सकती और लाइफ में कभी कभी प्यार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।